क्योंकि इस घर से मैंने आपको करोड़ों के गहने और लाखों रुपए उठाकर दे दिए। समझ तुम्हें भागना नहीं, उनके पीछे काफी दूर तक भागी, लेकिन मैं उन्हें नहीं पकड़ पाई। अरे ना समझ, तुम्हें भागना नहीं था, बल्कि तुम्हें उस लोकेशन के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करनी थी। पर मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। हाँ, तेरी अकल तो हमेशा घास चरने जाती है ना, इसीलिए सारी नासमझी तेरे ही हाथों होती है। अब दिन पर दिन घरवाले त्रिशा को ये नासमझ जैसा दिमाग देखकर परेशान होने लगे थे। तभी एक रात घर के टेरेस पर शिवांशिका और नव्या कॉफी पीती हुई। नव्या, मुझे नहीं लगता कि हमारी भाभी इतनी नासमझ है। अरे वो कॉलेज नहीं गई, लेकिन टीवी तो देखती है, मोबाइल भी चलाती है, और आज के दौर में इन्हीं सब चीजों से लोगों को 90% अवेयरनेस हर चीज को लेकर हो जाती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाथ से पैसा चोरी हो गया, ये कुछ नहीं कर पाई। सामने से गोल्ड की ज्वेलरी बदल गई, इन्हें पता नहीं चला। फिर एक भिखारी को इन्होंने बिना कुछ सोचे सारे गहने उठाकर दे दिए। इसीलिए अब मुझे ये ना समझी नहीं, बल्कि कुछ सोची समझी सीक्रेट शातिर राज लग रहा है, जिसका पता लगाना होगा। अब 2 दिन बाद नव्या शिवांशिका कॉलेज से आ रही थी। तभी सड़क पर वो देखती है कि उनकी भाभी एक पंडित से हा हा ही कर रही है। अब ये पंडित कौन है शिवांशिका, जिससे भाभी हंस हंस कर बात कर रही है? ये तो इन्हें पापा कहकर बुला रही है। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। अब शिवांशिका और नव्या त्रिशा पर नजर रखने लगती हैं। तभी एक रात त्रिशा बालकनी में फोन पर बात कर रही होती है। पापा, अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस घर से बाहर कब निकलना है, क्योंकि इस घर से मैंने आपको करोड़ों के गहने और लाखों रुपए उठाकर दे दिए। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, और जो कुछ बचा भी है मैं सोच रही हूँ उनको भी लेकर अब मैं इस घर से गायब हो जाऊं। अब दूर खड़ी शिवांशिका और नव्या ये सारी बातें सुन लेती हैं। ओ माय गॉड, हम जिस भाभी को अब तक ना समझ रहे थे, वो तो एक नंबर की शातिर है, और इन्होंने ये सीक्रेट राज हम लोगों से छुपा कर रखा है। अरे चलो फटाफट घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। नहीं, इसे तो अब हम पुलिस के हवाले करेंगे। इसके लिए प्रॉपर जाल बिछाऊंगी मैं। अब एक रोज शिवांशिका और नव्या कॉलेज से घर आती हैं और बैग से लाखों रुपए और कुछ गहने निकालती हैं। माँ, पापा, भैया, भाभी, हाँ आप सब बहुत परेशान हो गए थे ना कि घर में इतना नुकसान हो गया था भाभी की वजह से। हाँ, पर अब आप लोग परेशान मत होइएगा। देखिए, हम अपनी हर साल की स्कॉलरशिप और सेविंग से माँ के लिए दोबारा गहने बनवा कर लाए हैं, और ये कुछ कैश है। हमने कॉलेज में नाटक में पार्टिसिपेट किया था, जिसके पैसे हमें मिले हैं। भाभी जाइए, आप इसे तिजोरी में रख दीजिए। अब त्रिशा सभी गहनों और पैसों को तिजोरी में रखने आती है। बाप रे, मैं अपने अमीर ससुराल वालों को लूटती जा रही हूँ, और ये लोग और अमीर होते जा रहे हैं। अच्छा है, अब 2 दिन और रुक जाती हूँ। अब आधी रात को शिवांशिका और नव्या तिजोरी में कैमरा लगाती हैं। अब देखना, अपने चारे को खाने के लिए वो शातिर चोर यहाँ जरूर आएगी। अब अगले दिन शिवांशिका नव्या अपने पूरे परिवार वालों के साथ तैयार होकर अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं और आप घर पर रहिए। आप वैसे भी ना समझे, पार्टी में गई तो किसी ना किसी वजह से आपकी बेइज्जती होगी। ठीक है, हम रह लेंगे घर में, आप लोग जाइए। अब घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। वहीं त्रिशा खुश होकर, बाप रे, आंखों के सामने इतना सारा सोना पड़ा है और किसी की निगरानी भी नहीं है। अब तो मैं यहाँ से सब कुछ बटोर कर रफू चक्कर हो जाऊंगी। अब त्रिशा एक बैग में तिजोरी के सारे गहने और पैसे भर लेती है और फोन करके अपने बाप को बुला लेती है। उसका पंडित पिता जैसे ही घर में घुसता है, वैसे ही घर के सारे सदस्य भी पीछे से घर के अंदर घुसते हैं। और भाभी, कर ली सारी पैकिंग? देख लो कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अरे आप लोग यहाँ? हाँ, हम यहाँ। 1 मिनट माँ, हम कैमरा फिट करके गए थे। इनका सारा काला चिट्ठा तो अब खुलेगा। आज सबको पता चलेगा इनका सीक्रेट शातिर राज। अब नव्या कैमरे में सबको त्रिशा की चोरी करने की वीडियो दिखाती है। हे भगवान, ये कैसे चोरी कर रही है हमारी तिजोरी से? इसका मतलब ये पहले हमारे सामने जानबूझकर नासमझ बनी फिर रही थी, ताकि हम इसके चेहरे को कभी पहचान ही ना पाए। क्यों किया त्रिशा तुमने ये सब? मेरे घर वाले तुमसे इतना प्यार करते थे कि तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर रहे थे, लेकिन तुम उन सभी गलतियों को जानबूझकर कर रही थी। वो सारे पैसे, वो गहने, वो सब कुछ तुमने जानकर चुराया। रुको, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। अब फौरन पुलिस वहाँ आती है। अरे चलो चलो थाने चलो, तुम्हारी कंप्लेन की है इन लोगों ने। तुम इस घर में पैसे गहने चुरा कर भाग रही थी। अरे जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे थे। रुको तुम दोनों बाप बेटी, रुको, तुम दोनों बाप बेटी पर मैं इतने जुर्माने ठोकूंगा कि जिंदगी भर के लिए ये काम करना छोड़ दोगे। अब ये सुनकर दोनों ही बाप बेटी हाथ जोड़कर रोते हुए
अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब मैं उससे करवा रहा था और इसके पीछे की वजह यह है कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरी पत्नी के दिल में छेद है। मुझे मेरी पत्नी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, जिसके लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। हाँ मेरे पापा ठीक कह रहे हैं। अब रजनीश पुलिस को वहां से भेज देता है। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, चलो मैं भी देखूं कौन है तुम्हारी पत्नी और कितनी बीमार है। अब रजनीश हॉस्पिटल में आता है तो सच में त्रिशा की मां बीमार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है, जिसके बाद रजनीश का पूरा परिवार उसकी पत्नी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ये देखकर त्रिशा के पिता हाथ जोड़कर, रजनीश जी, आप लोगों का परिवार बहुत अच्छा है। मेरे बेटी ने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी आपने मेरी बीमार पत्नी की मदद की, इसका इलाज करवाया। भगवान के लिए मेरी बेटी की सभी गलतियों को माफ करके उसे अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छे परिवार मेरी बेटी को और कहीं नहीं मिलेगा। वहीं त्रिशा भी हाथ जोड़कर, हाँ माँ जी, मैं ये सब अपनी माँ के लिए कर रही थी और अब मेरी माँ ठीक हो गई है। आज से मैं सभी बुरे काम को छोड़ दूंगी। भगवान के लिए मुझे अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। अब रजनीश का पूरा परिवार त्रिशा को माफ कर देता है और खुशी खुशी अपनी बहू को अस्पताल से